साहब ये तो स्ट्रक्चर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर तो पूरे मुल्क में वैसे भी मौजूद नहीं है। हम कहने को सो कॉल्ड हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम सोसाइटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन अब गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या डॉक्टर्स को ये करना चाहिए? क्या प्रोटेस्ट का कोई और तरीका नहीं था जो कि इफेक्टिव इनफ होता? जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, आपने कहा कि स्ट्रक्चर नहीं है, मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टरों का स्ट्रक्चर नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा नहीं है, एजुकेशन स्ट्रक्चर, लेकिन वो स्ट्रक्चर को पहला कदम उठाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार है? इज़ इट नॉट द टाइम कि अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो स्ट्रक्चर बनाने की हम कोशिश करें। हम जिस दुनिया में रहते हैं, जिस मतलब वर्ल्ड में रहते हैं, एक सिस्टम में ही एक सिस्टम अगर हमारे यहाँ नहीं है तो दुनिया में तो सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना। हम यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उनसे अपने आप को कंपेयर ना करें। हम अपने आप को कंपेयर करें जिस रीजन में हम रहते हैं। हम अपने पड़ोसी ममालिक हैं, वहाँ देखें तो इंडिया में तो स्ट्राइकें नहीं हो रही हैं, बांग्लादेश में तो ये मारामारी नहीं हो रही है। इवन ये कि नेपाल जो हमसे शायद थोड़ा सा नीचे ही है अपने तमाम पैरामीटर्स में, उनके यहाँ तो ये ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी रीज़न क्या है? नहीं, स्ट्राइक्स हो ही होंगी, लेकिन बात यह है कि अगर फर्स्ट करें कि स्ट्रक्चर अगर नहीं है और अगर डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं इस बात का कि स्ट्रक्चर उनको दिया जाए, तो इसमें कबात क्या है? बिल्कुल ठीक है। फर्ज करें कि अगर उन्होंने स्ट्रक्चर ये मांगा, नहीं कि जो पेशेंट मर रहा है, नहीं पेशेंट नहीं मर रहा है, पेशेंट तो बाद में मरेगा। पहले तो बात शुरू, बाद में पेशेंट मरना शुरू होगा जब ये स्ट्रक्चर की बात चलेगी और जिस पे स्ट्राइक होगी। बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर ने अगर अपना मुतालबा किया है, देखें डॉक्टर एक सोसाइटी की क्रीम होती है। दुनिया में हर जगह पे डॉक्टर्स आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स, मतलब दुनिया में ये बात, इसमें कोई कलाम नहीं है, कोई शुबा नहीं है इसमें करने का। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो ये है कि डॉक्टर को आपने एक आम बीकॉम और बीएससी और बीए वाला जो मतलब है, या जिन लोगों ने थोड़ा सा एक वो बीकॉम बीएससी करके और एक सिस्टम उन्होंने अपना वो पास कर लिया, CSS का एग्ज़ाम कर लिया, वो फिर ब्यूरोक्रेसी में आ गए। उनके पर्क्स, उनके प्रिविलेजेस, उनकी जो चीज़ें हैं मतलब कि उनकी तो कोई अनलिमिटेड है। डॉक्टर जो है वो अपनी तनख्वाह स्टार्ट कर रहा है ग्रेड 17 से, और ग्रेड 17 का भी उसको जो है सिर्फ वो मिलता है, उसका कोई पर्क नहीं है, उसका कोई प्रिविलेज नहीं है। आप ग्रेड 16 के लोग, आप जो मतलब छोटे छोटे इदारों में काम करते हैं जिनकी कोई ऐसी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होती है, हर आदमी ग्रीन कलर की नंबर प्लेट की गाड़ी लेके और वो उनके इदारे उनको दे रहे होते हैं। और डॉक्टर्स को कन्वेंस अलाउंस क्या मिलता है? देखिए ग्रेड 18 का जो मतलब कन्वेंस अलाउंस है डॉक्टर को, वो आज की तारीख तक 2440 रुपये मिल रहा था। 2440 में एक डॉक्टर अपने घर से जाएगा तो वो D7 की बस में बैठ के भी अपने घर 2440 नहीं जा सकता। इफ डॉक्टर्स आर आस्किंग फॉर देयर राइट्स, बात ये कि प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यहाँ पे दो बातें। एक बात ये है कि डॉक्टर्स के राइट्स हैं जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हम कहते हैं कि उनके राइट्स ठीक हैं, उनकी डिमांड उनकी ठीक है। देखें डिमांड अगर ये कह रहे हैं कि नहीं एक डॉक्टर की 2 लाख रुपए तनख्वाह करते हैं, तो वो तो मिसाल के तौर पे मैं गवर्नमेंट में हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आज़म हूँ या कुछ, मैं उनको डॉक्टर को बुलाऊंगा कि नहीं भाई 2 लाख जो है ना, अभी आपको कितने मिलते हैं? आपको 20,000 मिलते हैं। हम दरमियान में नेगोशिएट करके हम कहेंगे चलो भाई 60,000 हो गए। डॉक्टर्स के साथ हो गया ना, वो जितने वो मांग रहे हैं आप उनको ऑफर करेंगे ना, मतलब जितने आप दे रहे हैं उसके ऊपर आप स्ट्रिक करेंगे। दिस इज कॉल्ड नेगोशिएशन। और मतलब एक इस तरह से होता है। उस स्टेज पे अगर ले आए तो ना पेशेंट मरेगा, ना ही डॉक्टर एजिटेट करेंगे, इनको एक कैरियर स्ट्रक्चर बना के दे दें। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी ये कहूँगा कि कैरियर स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली फॉर पंजाब। बलूचिस्तान के डॉक्टरों का क्या है? बलूचिस्तान में डॉक्टर नहीं है क्या? सिंध में डॉक्टर नहीं है क्या? लेकिन देखिए सिंध के अंदर कैरियर स्ट्रक्चर डॉक्टर्स अपने मांग रहे हैं और उन्होंने मतलब स्ट्राइक फेडरल लेवल पे एक ऐसा बिल पास होना चाहिए। इसकी खराबी जो है ना सोफे, मैं बता दूं आपको कि इसकी खराबी का जो थोड़ा सा एक अंसर मैं डालूंगा इसके अंदर कि 18 अमेंडमेंट जो आई है ना, इसने मतलब इसकी जो डिवोल्यूट की चीज़ों को तो और उसमें हौच पौच हो गया है। Nobody knows what to do, where to go। ये बड़ा प्रॉब्लम है। किस हद तक एग्री करेंगे डॉक्टर साहब की बात? मैं बिल्कुल डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर ने और डॉक्टर इदरीस ने जो बातें की मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और PMA की हमेशा से पॉलिसी रही है कि वो पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी फिर आप लोगों का क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने? हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इन मसाइल का हल जमहूरी हुकूमत के अंदर बहुत आसानी से हो जाना चाहिए था, और ये फेलियर है पंजाब गवर्नमेंट का। क्या करना चाहिए पंजाब? और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको यहाँ पे कि प्रायोरिटी उस वक्त होती है कि जब मैं उस हेल्थ सिस्टम से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैं उस हेल्थ सिस्टम के अंदर रहते हुए उससे इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि हमारे हुक्मरान आवाम के टैक्सों पे अपने इलाज करोड़ों रुपए में मुल्क से बाहर कराते हैं। ये ऐसा ही है कि आप अपने किचन में खाना खाते ना हों और बाहर होटलों में जाके खाना खाते हों, तो आपको
क्या तकलीफ होगी कि आपके किचन के अंदर कॉकरोचेस फिर रहे हैं, हाइजीन वहाँ नहीं है, या वहाँ पे चीज़ें सफाई सुथराई नहीं है। तो यही इसका सिस्टम हुआ है कि हमारे हुक्मरानों के लिए हेल्थ कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। एजुकेशन भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, लेकिन बात एनर्जी क्राइसिस भी नहीं है। सेहत की हम प्रायोरिटी की बातें कर रहे हैं तो वो तो गवर्नमेंट नहीं है। मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है, देयर इज अ बेटर वे टू प्रोटेस्ट। हमेशा एक मिडिल लाइन डॉक्टर साहब जरूर होती है, एट द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ चाइल्ड, एट द कॉस्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ हाउस वाइफ जो 5 बच्चों की माँ है। अगर वो मर जाएगी तो उसके बाद उसके वो 5 बच्चे भी रुल जाएंगे। अगर वो बाप मर जाएगा तो उसके वो बच्चे भी रुल जाएंगे। अच्छा, यहाँ ब्लेम गेम तो फौरन शुरू हो जाता है। मैं ब्लेम डॉक्टर्स को नहीं कर रही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 14 दिन हो गए थे स्ट्राइक को होते हुए, सिर्फ ओपीडीज को उन्होंने बॉयकॉट किया था। ठीक है, मैं उसको भी फेवर नहीं करता हूँ जैसे कि पीएमए की पॉलिसी है, लेकिन फिर भी ओपीडी के अंदर उन्होंने कोई ऐसा इमरजेंसी कवर जो है वो बंद नहीं किया था। इमरजेंसीज वो देख रहे थे, आईसीयूज चल रहे थे, थिएटर ऑपरेटिंग्स हो रही थी। प्रॉब्लम कब आया कि जब आपने रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो डॉक्टर्स जो आईसीयू की ड्यूटियाँ कर रहे थे, वो डॉक्टर जो अस्पताल में मौजूद थे, उनको आपने जाके जिस अंदाज से कि लेडी डॉक्टर्स के सरों पे डंडे मारते हुए पुलिस वाले फखरिया अंदाज से, वो तस्वीरें मौजूद हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो एक मसीहा है। अगर उनको अपना लालच पड़ जाए, उनको अपनी ज़ात मुकद्दस है, तो फिर अवाम किधर जाए? अवाम मारी मारी फिरे। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, बल्कि वो इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके एक्शन ले। ये जो डॉक्टर्स हैं ये तो रहमदिल, बेस इनकी रहमदिल, बेस इनकी बुनियाद रहमदिल, ये तो जालिम हो गए, भेड़िए बन गए। इनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बिल्कुल ये असल में यूनियनें बन जाती है, लीडर बन जाते हैं। अपना जो मिशन है घर से लेके आए कि हमने आवाम की खिदमत करनी है, बीमारों का ख्याल करना है, उन्हें रिलीफ देना है, ये तो वो भूल गए। इनको तो सिर्फ अपनी ज़ात से वो है, इनको आवाम से नहीं है। जो हुकूमत पंजाब ने, मिनिस्टर ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इनके खिलाफ गिरफ्तारियां की हैं, वारंट जारी किए हैं, ये बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये जस्ट डिज़र्व करते हैं अरेस्ट होने के लिए। ये खूनखार भेड़िए हैं, डॉक्टर्स के नाम पे दवा बन चुके हैं। ये अब इनको डॉक्टरिएट रहने का कोई हक नहीं है। ये जस्ट फुटपाथ पे भीख मांगने के काबिल हैं और ये इंसानियत के कातिल हैं। 2-3 बच्चे मियो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो चुकी है, यहाँ पे भी लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको किसी का ख्याल नहीं है। अपनी पॉकेट इनको भारी करनी है। यहाँ पे सिर्फ पॉलिसी इन्होंने बनाई हुई है, आन दो, पंजाबी में कहते हैं आन दो, सिर्फ इनको आन दो। डॉक्टर वासिक, कोई ऐसा तरीका नहीं था जिसके अंदर जो पार्टी इन क्वेश्चन यानी कि पंजाब हुकूमत से अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए थे तो आप उनसे जाकर उनको ग्रीवेंसेस अपने एयर करते उनके सामने? कोई भी डॉक्टर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइक का सोच नहीं सकती। दैट्स माय पॉइंट। दिस इज समथिंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। वी आर फॉर द पेशेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं जिस बात पे ज़ोर दे के बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, डॉक्टर्स अगर स्ट्राइक का सोचने लगता है तो पहले आप देखें कि वो किस स्टेज पे जाके ये सब कुछ करने लगता है, जब इसके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। और मैं इसका विटनेस हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे पिछले 2.5 साल से कोई 15 दफ़ा यहाँ पे एज प्रेसिडेंट पीएमए कराची मैं मुख्तलिफ औकात में चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, मिनिस्टर हेल्थ से, सेक्रेटरी से कोई 15 से 20 दफ़ा मुलाकातें हो चुकी हैं। और हम बात कर रहे हैं पेशेंट्स राइट्स की, कि भाई हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म का कोई हेल्थ कमीशन बने, एक ऐसा बने जो वंस फॉर ऑल और उसका डॉक्यूमेंट भी बना के दिया है, समझाया है किस तरीके से हम पेशेंट्स राइट को देखना चाहते हैं। वो पेशेंट का पूरा राइट होता है, अगर वो डॉक्टर की नेग्लिजेंस देखता है किसी तरीके से, वो जाएगा क्या? इस वक्त तो ये कि तोड़फोड़ शुरू कर देता है, मारना शुरू कर देता है। दिस इज़ नॉट द वे इन अ डिसेंट सोसाइटी। मैं आपकी उस बात को लेके, शुरू की बात को लेके चल रहा हूँ कि डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों मजबूर हो रहे हैं। ये लोग बात ही नहीं सुनते। मेरे ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है,
क्यों इन्होंने हड़ताल की हुई, क्यों ये किया हुआ है, थोड़ी है सैलरियाँ। रात को एक डॉक्टर मुझे मिला, वो कह रहा था सैलरी की वजह से जी ये वो सारा कुछ हो रहा है, हमारी सैलरी थोड़ी है। एक कांस्टेबल की सैलरी इतनी है, कांस्टेबल की ड्यूटी भी तो देखें ना 24 घंटे है उस बंदे की। तो ये क्या करते हैं, 1-2 बजे चले जाते हैं, थोड़ी सैलरियाँ 50, 60, 70 हज़ार रुपये ले रहे हैं। कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा